लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर सुगबुगाहट तेज है। चुनाव आयोग किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इससे पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। बीजेपी ने 2 मार्च को उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 में से 51 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बची हुई 29 सीटों में से 2 सीटें गठबंधन में आरएलडी के पास हैं, 2 सीटें अपना दल अनुप्रिया पटेल के पास हैं और 1 सीट सुभा सपा को दी जाएगी। शेष 24 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारेगी और इसके लिए मंथन चिंतन दोनों जारी है। वहीं कई सीटों पर दावेदारी को लेकर रसाकशी भी चल रही है। ऐसे में चर्चा इस बात की हो रही है कि यूपी की बची हुई सीटों पर बीजेपी इस बार किसे अपना प्रत्याशी बनाएगी। इस पर प्रदेश इकाई की ओर से मंथन भी पूरा हो चुका है। अब प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में फाइनल लिस्ट को बस हरी झंडी देनी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन 3 लोकसभा सीट जिसमें बरेली, बदायूं और पीलीभीत है, यहां पर बीजेपी के दावेदारों को इंतजार बहुत ज्यादा है और उनकी खलबली भी बढ़ गई है। उम्मीद थी कि पार्टी की दूसरी लिस्ट में इन सीटों पर प्रत्याशी तय हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बुधवार को दूसरी सूची जारी हो गई। उसके बाद तीनों लोकसभा क्षेत्रों में बदलाव के कयास और तेज हो गए। हालांकि मौजूदा सांसदों के समर्थक इन कयासों को लगातार खारिज कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि बरेली सीट से सांसद संतोष गंगवार की लगातार 10वीं बार उम्मीदवारी में उम्र आड़े आ रही है। सूत्र ये भी कहते हैं कि हेमा मालिनी समेत कुछ अन्य नेताओं को टिकट मिलने का हवाला देकर वो अपने पक्ष में मजबूत पैरवी कर रहे हैं। वहीं बदायूं के सांसद संघमित्रा मौर्य के सामने उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी के खिलाफ लगातार विवादित बयानों का संकट है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन कर समाजवादी पार्टी से राहें जरूर अलग कर ली हैं, लेकिन इसके जरिए संघमित्रा लगातार दूसरी बार टिकट हासिल करने की कोशिश कर रही हैं और ऐसा हो जाएगा ऐसा बहुत लगता नहीं है। अब बात पीलीभीत की करें। पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने व्यवस्था विरोधी बयान देकर अपनी दावेदारी उम्मीदवारी दोनों को खतरे में डाल रखा है। इधर टिकट के लिए बढ़ते इंतजार के बीच वरुण के बोल भी बदले हैं और तेवर भी। पिछले दिनों पीलीभीत को मिली सौगातों पर उन्होंने वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया था। दूसरी लिस्ट में इन तीनों सीटों से उम्मीदवारों की घोषणा न होने के बावजूद मौजूदा सांसदों के सामने दावेदारी कर रहे दूसरे नेता अपने लिए पॉजिटिविटी मान रहे हैं, पॉजिटिव संदेश मान रहे हैं। उनका यह मानना है कि पुराने नामों पर मुहर लगानी है होती तो पार्टी आलाकमान दूसरी सूची में ही इसकी घोषणा कर देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस आधार पर वो ये दावा कर रहे हैं कि इंतजार लंबा खिंच रहा है तो बदलाव तय है। फिलहाल रामलहर के बीच अपने अपने हिसाब से जातिगत समीकरणों को आधार बनाकर दावेदार दिल्ली के दरबार तक हाजिरी लगा रहे हैं। तीनों सीटों पर सांसदों के समर्थक अपने अपने हिसाब से तर्क दे रहे हैं। उनका ये मानना है कि सांसदों को टिकट बंटवारे में देरी का फायदा मिलेगा। एक सांसद के करीबी का यह कहना है कि ये देरी उनके नेता के लिए क्षेत्र में सहानुभूति की लहर पैदा करेगी। कुछ नेता यह भी कह रहे हैं बड़े पदाधिकारियों के हवाले से कि तीनों सीटों पर टिकटों में कोई बदलाव न होने का दावा है। इधर असमंजस भरे माहौल में मौजूदा सांसद लगातार अपने अपने क्षेत्रों में जनता के बीच एक्टिव हैं, हर छोटे बड़े कार्यक्रम में उपस्थिति दिखा रहे हैं। बरेली सीट से सांसद संतोष गंगवार के अलावा महापौर उमेश गौतम, शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक हरिशंकर गंगवार, चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉक्टर विजय गंगवार, ये सब दावेदारी कर रहे हैं। बदायूं से संघमित्रा मौर्य के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और बीजेपी ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य और सिनोद शाक्य और रामसेवक सिंह पटेल भी दावेदारी को लेकर चर्चा में। पीलीभीत से मौजूदा सांसद वरुण गांधी के सामने गन्ना राज्य मंत्री संजय गंगवार, बिथरी चैनपुर से विधायक रहे राजेश मिश्रा का नाम चर्चा में है। हो सकता हो अगर इन्हें ना मिला तो इन्हें टिकट मिल सकता है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि पीलीभीत सीट से प्रदेश सरकार के एक मंत्री को मैदान में उतारने के लिए कहा गया है। हालांकि वो बरेली मंडल के बाहर दूसरी सीट से टिकट चाहते थे। उस सीट पर पहली ही सूची में प्रत्याशी घोषणा हो चुकी है। पिछले सप्ताह उन्होंने दिल्ली पहुंचकर अपना टिकट कटवाने की पैरवी की थी। माना यह भी गया कि पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटा तो वो इस सीट से मैदान में उतर सकते। ऐसे में मंत्री को जीत की राहें आसान नजर नहीं आ रही। पार्टी का एक धड़ा यह भी दावा कर रहा है कि बरेली से संतोष गंगवार का टिकट कटा तो पार्टी इस वोट बैंक को साधने के लिए पीलीभीत से गंगवार प्रत्याशी पर दाव खेल सकती है। ऐसे में बरेली से सवर्ण उम्मीदवार उतारे जाने की संभावना अधिक है। हालांकि बरेली में गंगवार की जगह गंगवार को ही टिकट दिए जाने की भी पैरवी की जा रही है, यानी सिर्फ नाम बदलेगा, सरनेम जो है वही है। यानी अगर जाति समीकरण के लिहाज से देखा जाएगा तो सिर्फ चेहरा और नाम बदलेगा, सरनेम वैसी ही रहेगी। वो वोट बैंक, वो वोट प्रतिशत जिस लिहाज से जातिगत समीकरण को साधते हुए नाम दिया जाएगा वो लगभग बराबर ही है।
बहरहाल उत्तर प्रदेश की जो सूची नहीं आना, यानी दूसरी लिस्ट में उत्तर प्रदेश का नाम नहीं आना, उम्मीदवारों का नाम नहीं आना, निश्चित तौर पर कुछ ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर उम्मीदवारों का जो इंतजार है वो तो बढ़ ही रहा है, उनकी जो धड़कन है वो तो बढ़ ही रही है। कार्यकर्ता और साथ ही उस इलाके के लोग भी इस बात पर ज्यादा चिंतित और आशंकित हैं कि किसे टिकट दिया जाएगा। इंतजार है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लिस्ट का, जो कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो चर्चा का केंद्र हैं। इन 24 सीटों में से ऐसी कई सीटें हैं जिन पर की सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि यहां से कौन चुनावी मैदान में होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।